हाँ जी सोनियो, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राउन राइडर। तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्स नंबर की, जिसको हम फाइनेंस नंबर भी बोलते हैं। टैक्स नंबर पोर्टुगाल में कितनी वैल्यू है उसकी और क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है ना वो टैक्स नंबर है। वो इसलिए है कि जैसे ही आप टैक्स नंबर अप्लाई करते हैं या एक्वायर करते हैं, जब आपको टैक्स नंबर मिल जाता है तो एक तरह से वो आपको परमिशन दे दी है यहाँ की गवर्नमेंट ने कि आप यहाँ पे काम ढूंढ सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। मीन्स अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको जॉब पे रखे, तो सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास टैक्स नंबर है। अगर है तो ही वो आपको एंटरटेन करेंगे, तो ही वो आपको जॉब पे रखेंगे। तो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे टैक्स नंबर होना। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो टैक्स नंबर है। सेकंड डॉक्यूमेंट, टैक्स नंबर अप्लाई होने के बाद, एक्वायर होने के बाद आपका सेकंड डॉक्यूमेंट आता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर आने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट लगता है, और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, वो डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद आपके पेपर लॉक होते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। तो हम बात कर रहे थे बेनिफिट्स ऑफ टैक्स नंबर की। दो चीज़ें यहाँ पे हैं जो सबसे ज़रूरी हैं। पहली तो ये है कि जो टैक्स नंबर है वो आपको ना, जब आप यहाँ पे कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको अपना टैक्स नंबर प्रेजेंट करना है। वो एक तरह से मैंडेटरी भी है, और आप लगा लीजिए कि ज़रूरी है वो आपको करना। जैसे मैं आपको कुछ बिल्स दिखाता हूँ। कुछ काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे मतलब रह रहा हूँ, अब लाइक 8-10 दिन हो गए हैं शॉपिंग कर रहा हूँ। तो जब आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं ना, ये बिल्स हैं, तो इसकी मैं स्क्रीन आपको यहाँ पे लगा दूँगा। तो अगर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन करके कुछ ये वर्ड लिखा हुआ है। मैं इसकी स्क्रीन भी अटैच कर दूँगा। अगर आप ये, जब भी आप कोई शॉपिंग करते हैं और अगर आप अपना टैक्स नंबर वहाँ पे दे रहे हैं, तो एक तरह से शो हो रहा है कि आप यहीं पे रह रही हैं, यहाँ पे आप स्पेंडिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ खर्चा कर रहे हैं। तो लाइक साल 1.5 साल के बाद जब आपका नंबर आएगा, आपके फिंगर्स होंगे, आपको जब टीआरसी कार्ड मिलेगा यहाँ पे, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें चेक होती हैं उस टाइम पे कि क्या सच में आप यहाँ पे रहे हो, क्या सच में आपने कुछ स्पेंडिंग्स करी हैं। क्योंकि देखो, जिद्दां ਆਪਾਂ पंजाबी च कहने खुद ही मिट्टी खून हो, तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे पैसा अर्न करके आप अपने मुल्क में वापस भेजें, अपने देश में वापस भेजें। ठीक है ना। अब उसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर आप पोर्टुगाल में हैं, अगर यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, तो पोर्टुगाल गवर्नमेंट चाहेगी आप यहीं पे स्पेंड करें। जो भी आपको खर्चा करना है, आपको कुछ खाने पीने का सामान लेना है, रहने का रेंट हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गाड़ी रखी है तो उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, पेट्रोल डीजल, वो सारी चीज़ें। तो हर देश वही चाहेगा कि अगर आप यहाँ पे अर्न करें, यहीं पे स्पेंड करें। तो इसको चेक करने का जो सबसे अच्छा प्रोसेस उन्होंने रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है कि आप जब भी शॉपिंग करते हैं, आपको अपना वहाँ पे टैक्स नंबर देना है, और ये रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल 10 अगस्त को शॉपिंग करी थी या 15 सितंबर को करी थी। तो वो हर महीने अगर आप कुछ ना कुछ शॉपिंग करते जा रहे हैं तो वो रिकॉर्ड होता जा रहा है। तो जब आपके फिंगर्स की डेट आएगी तो प्रॉबेबली ये डेटा भी वो चेक कर सकते हैं कि क्या सच में आप इस देश में रहे हैं, क्या सच में आपने कुछ स्पेंडिंग्स करी हैं, तो ही वो मतलब आपको इजीली एंटरटेन करेंगे। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टैक्स नंबर को लेके। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आप पोर्टुगाल आ रहे हैं, यहाँ पे जॉब सिक्योर करें, रहें, अपने टीआरसी कार्ड तक एटलीस्ट वेट करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, पोर्टुगाल को क्यों चूज़ कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जो आपको सबसे इजीली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आप जब भी आना चाहें आप आ सकते हैं। आप जैसे आते हैं, आप लीगल वे में आए हैं, आप इलीगल वे में आए हैं, वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने में आपको हेल्प कर रहे हैं, हर चीज़ में वो आपको एक तरह से प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप 5 साल अपनी ज़िंदगी के, जिस भी टाइम आप आ रहे हैं, आप 20 साल के हैं, आप 30 साल के हैं, जो भी टाइम है, इनिशियली 5 साल अगर आप यूरोप एंटर होने के बाद पुर्तगाल को दे देते हैं तो आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप पोर्टुगल चूज़ करें, यहाँ पे आएँ, काम करें, एक सिस्टम को फॉलो करें, एक सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ों को रन करें। तो आई बिलीव
जैसे ही आप पासपोर्ट एक्वायर करेंगे उसके बाद तो फिर यार पूरी दुनिया खुली है। अगर आपको मूव होना है तो आप मूव हो सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे रहना तो यहाँ पे भी रह सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो मेरा मानना यही है कि एक सिस्टम को फॉलो किया जाए, और सिस्टमेटिक वे से आप अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप जैसे बोलते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप अगर किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपको जीत मिलती है, आप सक्सेस होते हैं उस प्रोसेस में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगा।